हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज हम यूपी टेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। हमें ये उम्मीद है इसके पहले जो हमने 2011 का सेट करवाया था आप लोग उसको पूरी तरीके से कर लिए होंगे, ठीक है। और उसके सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, हमें ये उम्मीद है पूरी तरीके से, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल सही होंगे, है ना, और पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। आप लोग आईपीएल वगैरह देखिए, लेकिन इतना नहीं कि, है ना, सब कुछ भी आपका खराब हो जाए। तो मैच वगैरह देखिए, ठीक है। पढ़ाई भी अति आवश्यक है और मनोरंजन भी आवश्यक है, तो मनोरंजन कीजिए लेकिन लिमिट में, है ना। ये नहीं कि आप सब कुछ अपना छोड़कर और आईपीएल देख रहे हैं, है ना। तो ये बात है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम यूपी टेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है उसमें बच्चों के द्वारा जो बताया गया है, और जो कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम में। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन लेते हैं। एक पहला सवाल है बेटा, 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1/6। दोस्तों पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक ऐसा ही शस्त्र है विद्या जो आपको कहीं पर भी पहुंचा सकती है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा मेरे भाई। इसको यहां से गुणा कर देंगे, इसको यहां से गुणा कर देंगे तो 3 का 1 से गुणा होगा तो 3, 2 का 1 से गुणा होगा तो 2, ठीक है। डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा लिया। इसमें 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए? तो आएगा 2, ठीक है। मतलब कि इसका एलसीएम लेकर इसका गुणा कितने बार करते हैं कि ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक। कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई आगे हल करते हैं। 3 और 2 जोड़ा 5/6 डिवाइडेड बाई 1/12। हमने आपको इसके पहले बताया था कि ये चिन्ह को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो संख्या भी उलट जाएगी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 10 आंसर आ गया बेटा, ठीक। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यूपी टेट के लिए तो ये प्रीवियस ईयर क्लास है, लेकिन अगर आप 9th 10th या 6 to 8 किसी भी क्लास में है तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे सभी कॉन्सेप्टों को लेंगे। तो बेटा पढ़ते रहिए, है ना, और चलिए देखते रहिए। एक दूसरा सवाल है बेटा कि 24, 12, 36, 60 का आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं बेटा मासा। क्या कहते हैं? मासा कहते हैं, ठीक है। इसको फाइंड करना है। तो मासा में आपको पता है ना कि हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो सभी से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाएगी। 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 पंचे 7, ठीक। नहीं है तो आप इसको काट लीजिए। 24, 12, 36, 60। चलिए भाई इसको 2 से काटते हैं, 12 आ जाएगा। इसको काटेंगे 6 आ जाएगा। इसको काटेंगे 18 आ जाएगा। इसको काटेंगे 30 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटते हैं, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये 2 से कटेगा नहीं, इसको 3 से काटते हैं। 3, 1, 3, 5। बेटा अब ये सारी संख्या नहीं कटेंगी। एक देख लीजिए, हमने ये जो डिजिट ली इससे प्रत्येक संख्या कटी, ये जो डिजिट ली प्रत्येक संख्या कटी, ये जो डिजिट ली प्रत्येक संख्या कटी, ठीक है। तो अब ये 2 से कटेगा तो बाकी संख्याएं नहीं कटेंगे, यानी कि इसका एचसीएफ अब नहीं हो सकता। यहीं पर छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 एचसीएफ आ गया। चाहे बेटा जिस तरीके से करें दोनों तरीके से आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। और बेटा पढ़िए, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना।
पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहे, कहीं पर किसी प्रकार की डाउट है तो आप बताते रहिए, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है 2x³ है ना। आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ये जो दे रखा है आपको इसको वैल्यू फाइंड करनी है। यदि इफ x बराबर कितना दे रखे बेटा, x बराबर 5 दे रखे हैं, इसका आपको मान ज्ञात करना है। वैल्यू फाइंड करना है बेटा, है ना, वैल्यू फाइंड करना है। और ये दे रखी x बराबर 5 दे रखे, पूछ रहे बेटा इसका उठाओ यहीं पर रख दो, 2 5 का होल क्यूब, 2 करेंगे गुणे 5 कर सकते, 5 गुणे 5 गुणे 5, जिसको आता है उसके लिए और आसान, 125 आएगा 125, 50 25 पंचे 125, 2 गुणे 125 250, बेटा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं और लगाते हैं, ठीक। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम है तो आप बताइए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा आप लोग देखिए, लाइक वाइक कीजिए, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन बना रहे, हम कंटिन्यूसली आपके लिए क्लासेस को क्या करते रहे, लाते रहे। बेटा समय कम है, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ हाई स्कूल का भी धीरे धीरे सारा कोर्स छोड़ने की, और सभी क्लासेस की मैथ को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ बेटा 4.85 है ना, को इसको 5 भागों में बांटना है ना, डिवाइडेड बाय 5 पार्ट, है ना, 5 बराबर भागों में बांटना है ना बेटा। तो इसको करेंगे 4.85 डिवाइडेड बाई 5, इसको जब करेंगे बेटा तो 0.9 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बेटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 विद्यार्थी, है ना, 50 स्टूडेंट की एक क्लास है, ठीक है, जिसमें क्या है 40% लड़कियां हैं, यानी कि 40% गर्ल्स हैं। तो तुमको बॉयज की संख्या बतानी है। नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, ठीक है बेटा। चलिए लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है बेटा, तो 100% होती है। हम परसेंटेज की भी क्लास आपको करा देंगे, ये सभी सवाल आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक बेटा। तो अगर 50 है तो यानी कि पूरे क्लास की 100% संख्या है कि नहीं। यहाँ आप ऐसे बना सकते हैं, इसको ना लिखें तो परसेंट लिख लें, इसको नंबर लिख लें, ठीक है, लिख लेंगे इतना। हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 1% की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए भाई 1 0 से यहाँ 1 0 काट दिया, 10% की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई, सिंपल सी। 40% की यहाँ बेटा 4 से गुणा करेंगे, यहाँ बेटा 4 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 40%, ये आ जाएगा 20, है ना। 40% लड़कियां हैं, यानी कि नंबर में कितनी लड़कियां हैं, 20। तो 20 हो गई गर्ल्स, और टोटल बेटा कितनी थी, तो टोटल थी 50, 50 में से आपने 20 कैरी कर दिया तो आ गई 30, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज की मैं ऐसी क्लास करवा दूंगा ना कि आप देखते ही सवाल को क्या कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है। ऐसा आप कर लेंगे 100% के 1 0 से 0 काट देंगे, 5 आ जाएगा, उड़ा करा देंगे। 40% की वैल्यू 20, यानी कि 20 अगर लड़कियां हैं तो बच्चे भी कितने होंगे, लड़के होंगे। नंबर ऑफ बॉयज होंगे, है ना, ठीक, कहीं पर प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, हल करते हैं। भाई आप लोग ये सारी क्लासेस देखते रहिए,
मैं अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में जा रहे हैं बेटा, ये यूपी टेट स्पेशल लिखा हुआ है क्योंकि हमने वहां से क्वेश्चन उठाए हैं। बाकी आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठे तो बेटा मैथ तो आएगी, क्वेश्चन भी तो आएंगे, बस सिस्टम कल बदला होगा। मान लिया इसमें 50 बच्चे दे रखे, कहीं में 100 बच्चे होंगे, कहीं में अगर नंबर आप गर्ल्स दे रखे तो कहीं पर नंबर आप बॉयज दे रखे, यही सब होंगे। मैं आपको पर्टिकुलर क्लास करवा दूंगा, आप इससे टेंशन लीजिए। बेटा लिखा हुआ है कि यदि लंबाई 80 है, चौड़ाई यानी कि विड्थ 60 है, दे रखे 80 और 60 का अनुपात है, ठीक है। तो फाइंड करना है बेटा, इनका रेशियो फाइंड करना है। ये लंबाई चौड़ाई दे रखे हैं, फाइंड करना है ना, यानी कि अनुपात बताना है आपको। तो बेटा इसमें क्या है, आप ऐसे कर लीजिए, इसको 80 और अनुपात 40, यही अनुपात 60, ठीक बेटा। इसको करने के लिए 80 बटे कितना कर लेंगे, 60 कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आ जाएगा 8 बटे 6। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 3 × 2, ये से ये कट गया, 4:3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यूपी टेट वालों बेटा क्लास देखते रहिए, कहीं भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप बताइए, हम वो सारे टॉपिक आपको करवा देंगे, ठीक है। बस निशाना आपका एक होना चाहिए, यूपी टेट आप परीक्षा दें, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, बस पढ़ कीजिए। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। देखिए बेटा, ये सवाल देखने में बहुत ही बड़ा आपको लगेगा। 2 to 8 लिखा हुआ है, प्लस √52 लिखा हुआ है, प्लस √144 लिखा हुआ है, ठीक है। इस सवाल को मैं यहीं हल कर दूंगा। बेटा ध्यान दीजिए, अंडर रूट लिखा है 144, इसका रूट कितना होता है 12, हम इसको मिटा देते हैं, इसकी जगह कितना लिख देते हैं 12 और 52 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64 लिख दिया। 64 का अंडर रूट कितना होता है 8 लिख दिया, 8 और इसको जोड़ेंगे कितना 8 8 16, ठीक है। 8 8 16 के 6 आ जाएंगे, चलो जोड़ लो यार, 228 है बेटा, अच्छा हाँ। 2 to 8 और 8, 8 8 16 86 लगे 2, 3 हो गया, अब 236, कुछ और है बेटा, 8 8 जा 64, 2 to 8 64 में है जोड़ा, और 16 86 लगी 228 था कि 200 कुछ और था। सवाल मिसमैच हो रहा है शायद, रुक जाए 1 सेकंड आप लोग। चलिए बेटा देखते हैं, यहाँ बेटा वो मिसमैच था, डाटा बच्चों ने सवाल भेजा है तो उसमें मिसमैच हो गया था। ये 48 है बेटा, है ना। तो ये जब जोड़ेंगे इसमें तो 256 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वहाँ पर 4 8 कर लीजिएगा, बस बाकी सारा सवाल, बाकी सारा क्वेश्चन सही बेटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। दे रखा बेटा कोई का मतलब कि अंकित मूल्य कितना बेटा 8000, ठीक है, यानी कि MRP, ठीक है। और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, SP मतलब विक्रय मूल्य, उसका बेटा है 7200 रुपए। तो बताना है आपको छूट कितने की दी गई, है ना। तो देखिए बेटा 8000 की वो सामान है, कितने की छूट दी गई, तो बेटा 800 की छूट दी गई, ठीक है। 800 की छूट आपको मिली, और मिली कितने पर बेटा, तो टोटल आप लिख लेंगे 8000 पर मिली। इसको परसेंटेज बताना है कि छूट परसेंटेज कितना है ना, डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे फाइंड करना। तो परसेंटेज के लिए 100 से हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया बेटा, 8 से 8 कट गया, 10% आ गया, है ना।
आप चेक भी कर सकते हैं बेटा, अगर 10% की वैल्यू कितनी 800 तो 100% है ना। आप इस सवाल को दोबारा भी चेक कर सकते हैं। यदि बेटा 10% की वैल्यू कितनी है 800 है, ठीक, 100% यानी कि कोई भी संख्या 100% होती है तो बेटा एक जीरो इधर बढ़ाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, 8000 आ गया, ठीक। तो आप रीचेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही, ठीक है। तो 10% आ गया। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। चलो भाई अगला सवाल करते हैं, है ना। और अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? हाँ बेटा चलिए, ये सवाल है आपके लिए। लिखा हुआ बेटा 3 + √7 अपॉन लिखा हुआ है 3 - 4 √7 बराबर बेटा लिखा हुआ है C + D √7 और मान आपको ज्ञात करना है C + D का, ठीक है। चलिए इस सवाल को लेते हैं। पहले हम इस स्टेप को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसको देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। 3 + √7 लिखा हुआ है अपॉन 3 - 4 √7। बेटा हमने आपको बताया था कि ये जो चिन्ह होगा इसके अपोजिट चिन्ह से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहां पर आ गया 3 + 4 √7, नीचे करेंगे बेटा तो 3 + 4 √7, ठीक। एक बात ध्यान दीजिए, इसको हम लिखा रहने देंगे, इसको बराबर इक्वल नहीं हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। देखिए बेटा 3 को इस 3 से गुणा कराएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक, प्लस का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। 3 को 4 से गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। √7 लिखा तो √7 कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। √7 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 √7 हो जाएगा, प्लस गुणा करेंगे, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे, इस वाले को इससे, तो हो जाएगा 4 और मेरे भाई √7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमने स्क्वायर रूट की एक छोटी सी क्लास है, सबसे पहली क्लास आप जाकर देख लीजिए। यहाँ बेटा a - b a + b का फार्मूला बन गया। अगर इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक। तो ये आपका फार्मूला बना a + b a - b और इसको करेंगे तो आएगा a² - b², ठीक। तो इसको करेंगे बेटा आएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 √7 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अब एक चीज बेटा देखिए, 4 √7 को हम हल करेंगे किस तरीके से। भाई इसका मतलब है 4 √7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 और 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। इसका गुणा कराएंगे, 6 × 7 = 42 की 2 कह रही है 4, 7 के 9 7 4 11 112, ठीक है। देखिए बेटा 9 और 28 जोड़ेंगे, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, ठीक, 37 प्लस 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। बेटा √ नहीं जुड़ेगा, √ वैसे ही रहेगा। इसको करेंगे बेटा आएगा 9 माइनस कितना आया था 112 आप लोगों ने कर लिया। चलिए भाई इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस 15 √ अपॉन घटा दीजिए बेटा तो आएगा 103, किसका, माइनस का, ठीक है। अब इसको हम बराबर लेंगे C + D √7, ठीक, ले लिया। तो अगर हम C बराबर लेंगे तो C की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 37/103 और D का अगर हम मान निकालेंगे तो आ जाएगा, देखो √7 है, √7 है, हट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक, और D आ जाएगा 15/103 और बेटा किसका आएगा, माइनस का, ठीक। ये C की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू आ गई। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है तो C + D की। चलिए भाई यहाँ लिख लेंगे C + D। C की वैल्यू
माइनस का 37/103, इसका करेंगे तो 15/103। आप कहेंगे सर माइनस, तो बेटा प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 52/103। ये बेटा आंसर हो गया। ठीक, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। ठीक, इसके बेस पर मैं एक सवाल और आपको करवा रहा हूं। जैसे बेटा लिखा हुआ है 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6, और लिखा हुआ है बेटा a प्लस b √6। इसमें आपको फाइंड करना है a और b का मान, मतलब a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है। पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए बेटा 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6, इसके अपोजिट चिन्ह से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √6, 5 प्लस √6। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये a प्लस बी लिखा हुआ है। अगर आपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो यहां पर बेटा लिखा हुआ है a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक, इसको मेरे प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए भाई आगे करते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर, नीचे किया 5 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, यही फार्मूला हमने कर दिया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, और देखिए a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। किताबों में आपके लिखा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्लस में इंटरचेंज कर सकते हैं। a की जगह कितना लिखा हुआ है, 5 का होल स्क्वायर, b की जगह बेटा कितना लिखा हुआ है, √6 का होल स्क्वायर, प्लस किया 2 किया, a की जगह 5 और b की जगह √6, अपॉन किया 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे 6, इससे गायब हो जाएगा। पाई हल करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 6 प्लस 10 √6 अपॉन 19, इतना ही आएगा। आगे हल करते हैं, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31 प्लस 10 √6 अपॉन 19, इतना आ जाएगा। इसमें कहीं पर कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो आपको, हमें ये उम्मीद है। चलिए भाई आगे हम हल करते हैं और सबको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ में है बेटा। आप फार्मूला वगैरह लिखते रहिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए हमारे रहते। ठीक है, चलिए भाई हल करते हैं इसको। देखिए बेटा ये आ गया 31 प्लस 10 √6 अपॉन 19, ये बराबर लिखा हुआ a प्लस बी √6। बेटा इसको हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा a बराबर, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और जब इसको हल करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा बेटा 31/19
और b बराबर आ जाएगा 10/90। एक बात बेटा, आप लोगों ने, हमने एक सवाल HW में दिया था, किसी ने भी वो सवाल सॉल्व करके नहीं दिखाया। ये बेटा बहुत गंदी बात है ना। आप लोग अगर करेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। आप करिए बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। हमें ये पता, हमारी वीडियो में थोड़ा सा शोर शराबा होता है बेटा, इसके लिए हम आपको तहे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। आप देखते रहिए, हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर 100 में 100% हम प्रीवियस ईयर कराने के बाद में आपको संभावित टेस्ट भी कराएंगे यूपी टेट के, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉइस है, उसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, है ना, और क्लासेस कीजिए। बहुत जल्दी से जल्दी आपको वो भी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये बात नहीं आनी चाहिए बेटा, मैं HW में एक सवाल दे रहा हूँ, आप वो जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। हाँ, आपके लिए भी एक जादुई ट्रिक रखे हैं हमने, आप देखते ही सवाल को कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई लेते हैं एक सवाल, ये आप करके लाइएगा। लिखा हुआ बेटा 3 + √2/3 - √2 बराबर आ गया a + b √2। ये बेटा HW का, इसमें a एंड b का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बस इतना ही है। आगे के क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई देखते हैं। एक सवाल है बेटा, लिखा हुआ है x + 1/x बराबर 5। आपको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x², ठीक बेटा। इसको हम केवल ना कुछ सेकंडों में इस सवाल को करेंगे, कुछ सेकंडों में, कुछ नहीं करना आपको। स्क्वायर दिख रखा है, सेम दे रखा है, सेम है, ठीक है। यहाँ चिन्ह सेम है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, यही तो है। आप इसको उठाइए और स्क्वायर कर दीजिए। 5 का होल स्क्वायर 25, और यही स्क्वायर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। बस बेटा आंसर आ गया बेटा, ठीक। सेकंडों में आंसर आया किस तरीके से, वो भी जानना चाहते हैं, ठीक है। जानना चाहते हैं, हम आपको बताते हैं। 23 आंसर आया बेटा, लिख लेते हैं इधर इस तरफ, ठीक। यही तो आंसर आया है ना, यही है ना। चलिए चलो भाई, इसको हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। हमने लिखा बोथ साइड स्क्वायर करने पर, ठीक कर दिया। यहां हमने लिख दिया x + 1/x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो बेटा 25 आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर लिखा है, लिखेंगे a² + b² + 2ab, 25 आ गया। x² + 1/x², ये x से x कट जाएगा, ठीक है। आपको इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। आ गया वही, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, इसी के हम 2-4 सवाल आपको करवा देते हैं ना, है ना, जिससे आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना है ना। मान लिया हमने ले लिया x + 1/x बराबर 4 है, ठीक है। आपको x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी, यही फाइंड करनी। चलिए लेते हैं। हमने क्या बताया था, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। 4 चौक 16 -2 आ गया 14 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है बेटा।
इन सभी चीजों को अगर आप जल्द से सीखना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा, अगर कमेंट बॉक्स में कम से कम 50 कमेंट्स इस चीज को लेकर आगे कि इसको जल्द से समझा दीजिए बेटा, मैं ऐसी जादुई ट्रिक इसके लिए लेकर आऊंगा, आप देखते खन यहाँ स्क्वायर हो, क्यूब हो, स्क्वायर के 4 पावर हो, 6 पावर हो, 10 पावर हो, कोई भी पावर हो, आप देखते खन शिव ऐसी जादुई ट्रिक। आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम क्या बताएं, है ना। आप कमेंट कीजिए, पक्का है अगर इस वीडियो में 50 कमेंट्स आ गई तो मैं पक्का करवा दूंगा। आपको क्या लिखना, सर ट्रिक, बस। एक अगला सवाल लेते हैं बेटा, लिखा हुआ है, चलिए एक हम आपको होमवर्क के लिए सवाल दे रहे हैं। लिखा हुआ x + 1 अपान x बराबर 7 है, आपको फाइंड करना है x² + 1 अपान x²। ठीक, यहाँ पर कभी कभी माइनस भी आ जाता है, वो भी सवाल हम लेंगे, लेकिन इस प्रीवियस सेट में है नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो पक्का मैं वो सवाल क्या कर दूंगा। ठीक है, चलिए SW के लिए सवाल हमने आपको दे दिया। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपको सॉल्व करना है। √7 + √6, √7 - √6 लिखा हुआ है, प्लस का 200, है ना। ये सब यूपी टेट 2013 के क्वेश्चन है। अगर आप किसी मतलब कि 9th में है, 8th में है, तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण सिंप्लीफिकेशन के टाइप के सवाल है, आप करते रहिए बेटा। ये लिखा हुआ a + b और ये लिखा हुआ a - b। अभी हमने आपको बताया कि अगर ऐसा लिखा तो आप लिख दीजिए a² - b²। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर और प्लस 200। इसको करेंगे बेटा तो आ जाएगा 7 - 6 प्लस का 200। इसको बेटा घटाएंगे तो आएगा 1 + 200। इसको बेटा जोड़ देंगे तो आएगा 201। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल ले चलिए। हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया बेटा, किसी संख्या का, कोई संख्या है, किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या को बताना है। ठीक है, एनी नंबर में अगर ऐड करेंगे आप 16, किसी मतलब कोई संख्या एनी नंबर से उसके 16% में अगर 21 जोड़ेंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। वह संख्या कौन सी है, यही आपको बताना। तो बेटा किसी संख्या है, मान लिया हमने x संख्या है, इसके 16% में अगर हम x 21 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, ये लिख लिया। कोई संख्या है उसके 16% में 21 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होगी, यही क्वेश्चन कह रहा है आपका। ठीक, यूपी टेट 2013 का ये क्वेश्चन है बेटा। किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ेंगे तो वही संख्या मतलब वही संख्या प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा बेटा x × 16% हमने हटाया तो नीचे बटे 100 लगाया, प्लस के लिए 21 किया बटे 1 किया। बेटा 100 एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया x × 16, ये बेटा कैंची गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2100 बराबर आ जाएगा x बटे 1 किया बेटा, कैंची गुणा किया, ये आ गया 16x प्लस का 2100। ठीक, बराबर आ गया 100x। x वाला सेम तरफ लेकर जाएंगे तो 2100 बराबर आ जाएगा बेटा 100x माइनस का 16x। ठीक, तो 2100 बराबर 10 में से 6 चले गए तो बेटा 4 बचे और 9 में से 1 चला गया तो 8 बचा, 48x। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2100 अपान 84। ठीक, 21 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2500 को 100। x बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, तो अगर हम 25 का 16% में 21 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़ करके देख लीजिए। ठीक, वैसे लिखा देंगे। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं, और लिखा हुआ है कि x कामा x + 3 कामा
x प्लस 5 कामा x प्लस 7 कामा x प्लस 10। इनका जो